हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे फिनॉल बनाने की जो इम्पोर्टेंट विधियाँ। फिनॉल बनाने की हमने पहले विधियाँ पढ़ ली हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पेपर में देखने के लिए मिलती है, उसको हमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो हेड डाल लो, फिनॉल बनाने की इम्पोर्टेंट विधियाँ, यानी जो हमेशा पेपर में आती हैं। तो लिखो फिनॉल बनाने की इम्पोर्टेंट विधियाँ, महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट विधियाँ। ठीक है, ये विधियाँ तुम्हें देखने को मिलेंगी ही, या फिर यहाँ इम्पोर्टेंट न डाल के अन्य विधियाँ। तो अन्य विधियों में क्या होगा, बहुत सारी विधियाँ तुम्हें इन्हें देखने को मिलेंगी, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये विधियाँ होंगी तुम्हारी। ठीक है, और या फिर इसको लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट विधियाँ। तो उसके बाद अब हम इसको रफ करते हैं, और पहले डालेंगे हम, उसमें लिखेंगे हम राशिक प्रक्रम। राशिक प्रक्रम, ठीक है। राशिक प्रक्रम क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, अलग से 2 नंबर में भी आ जाता है, और ये हमारा फिनॉल के साथ जुड़ा हुआ भी आ जाता है कि राशिक विधि द्वारा फिनॉल बनाने की विधि लिखी है। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाता है। तो लिखो इसमें CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 सेंटीग्रेड, ठीक है, 250 सेंटीग्रेड व उच्च वायुमंडलीय दाब उच्च वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, दाब पर बेंजीन HCl व वायु के मिश्रण ठीक है, के मिश्रण से सर्वप्रथम C6H5Cl यानी बेंजीन क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। फिर दोबारा इसी से अभिक्रिया करते, तो फिर C6H5Cl को भाप की, ठीक है, C6H5Cl को भाप के साथ मिश्रित करके 500 सेंटीग्रेड ताप पर जल अपघटन कराने पर
SiO2 की उपस्थिति में, SiO2 की उपस्थिति में तो उपस्थिति में लिख देंगे तो फिनॉल प्राप्त होता है, तो फिनॉल प्राप्त होता है। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो यानी फिनॉल बनाने की रसिक विधि बताइए, ऐसे पूछेंगे। तो अब इसमें हम लिखेंगे रिएक्शन। तो 2 टाइप में, यानी 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। पहले हमें क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन को फिर से SiO2 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, भाप के द्वारा यानी जल के द्वारा फिर से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो, पहले रिएक्शन लिख लो। ट्वाइस C6H5 ट्वाइस C6 बेंजीन से तो करेगा, ठीक है, प्लस O2 CuCl2, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हमें कराना है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस CuCl2 पूरी रिएक्शन लिखनी है यहाँ पर हमें। HCl प्लस फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा O2 वायु की उपस्थिति में। हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है, HCl के साथ लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब क्या है हमारा CuCl2। अब इसको अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो क्या बन जाएगा हमारा ट्वाइस C6H5Cl प्लस H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये हमारा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को हम दोबारा से अभिक्रिया कराएंगे इसकी, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर चाहे लिख दो, ठीक है। टेम्परेचर कितना था, 250 सेंटीग्रेड, ये लिख लो इसका, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हमें दोबारा पुनः करानी है। तो ये क्या बनेगा फिर हमारा, यानी C6H5Cl की अभिक्रिया किसके, जल अपघटन द्वारा यानी भाप से। तो ये बन जाएगा हमारा, इस प्रेजेंट क्या हो जाएगा, SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है। ये प्रेजेंट हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा फिर C6H5OH, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा फिर हमारा C6H5 यानी HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम या करके रिंग में दिखाएंगे। तो रिंग में भी ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको। देखो रिंग में कैसे दिखाएंगे, तो आइस ले लेंगे और इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, बेंजीन प्लस HCl, ठीक है, प्लस O2, एरो लगा देंगे, एरो के बाद CuCl2, ठीक है। ये रिंग में दिखाएंगे हम। तो अब क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस, यानी 2 यहाँ पर भी लगा देंगे और बना देंगे हम यहाँ पर क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन मतलब कहीं भी हमें क्या करना है, एक एटम जोड़ना है। तो यहाँ लिख देंगे Cl प्लस क्या निकल जाएगा हमारा H2O। तो इस तरह से इस रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन या करके हम इसको लिख सकते हैं, अथवा करके, ठीक है। तो एक रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड वाली हमारी ये क्या है, 2 टाइप में, यानी 2 बार रिएक्शन करानी पड़ती है हमें। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड में हम क्या करेंगे, अब इसको पेपर में कौन सी भी एक लिखो, चाहे ये वाली लिखो चाहे ये रिंग वाली लिखो, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे हम। क्या बन गया हमारा Cl, ये Cl ही तो होता है। Cl को हमने पुनः फिर किससे अभिक्रिया कराई, H2O से। तो H2O से करा देंगे और फिर क्या लिखेंगे हम, SiO2 की प्रेजेंस में। और क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। क्या बन जाएगा फिर, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और क्या निकल जाएगा हमारा HCl निकला ना, एक H यानी Cl यहाँ से और रिमूव हो जाएगा H यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा HCl बन जाएगा, H यानी
Cl यहाँ से रिमूव होगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बना हमने, या तो हमारी पेपर में ये वाली रिएक्शन लिखो या फिर ये वाली लिखो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको क्या करेंगे हम, जल्दी से नोट करो, फिर हम इसको रफ करते हैं। जो बनाने की विधियाँ हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट विधियाँ तुम्हारी आती हैं, हमेशा पेपर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसे हम रफ करते हैं, जल्दी से मिटाओ, जल्दी से बनाओ। बना लिया, चलो रफ करते हैं। फिर हम दूसरी विधि, ये फिनॉल बनाने की विधि है। ये किसकी है, फिनॉल बनाने की। इम्पोर्टेंट जो विधियाँ हैं ये फिनॉल बनाने की हैं, फिनॉल बनाने की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं ये, कैसी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें, इसे हम पहले रफ करते हैं, उसके बाद फिर अगली देखो। दूसरी डालेंगे हम, दूसरी हो जाएगी हमारी डाउन प्रक्रम द्वारा फिनॉल बनाना, ठीक है। किसके द्वारा, डाउ प्रक्रम द्वारा। फिनॉल किसके द्वारा बनाएंगे हम, अब डाउ प्रक्रम के द्वारा, ठीक है। ये भी पेपर में बहुत देखने को मिलता है, ये पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें लिख लो, देखो इस विधि में Cl6H5Cl को 300 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब और 300 से 350, ठीक है, 300 से 350 सेंटीग्रेड ताप पर 10% NaOH यानी कास्टिक सोडा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, के साथ गर्म के साथ गर्म करके फिनॉल बनाते हैं, गर्म करके फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, गर्म करके क्या करते हैं हम, फिनॉल बनाते हैं। अब आगे लिखेंगे, अब लिखेंगे रिएक्शन इसकी, ठीक है। तो क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे पहले, C6H5Cl, ठीक है। किसके साथ अब क्रिया करानी है हमें, NaOH के साथ, तो NaOH, ठीक है। फिर एरो लगाएंगे, टेम्परेचर कितना है हमारा, 300 सेंटीग्रेड से 350 सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमारा दाब कितना है, दाब कितना है हमारा, 300 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, ये रहा 300 वायुमंडलीय दाब,
ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। अब क्या करेंगे, हमें इसे बनाना क्या है, हमें बनाना है C6H5OH प्लस क्या निकल जाएगा NaCl। एक तो रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते, अथवा करके दूसरी रिएक्शन कोई भी एक लिखनी है पेपर में, ठीक है। या तो ये वाली याद हो जाए तुम्हें तो ये वाली लिखो, और दूसरी है तुम्हारी, दूसरी ऐसे रिंग में बनाएंगे। रिंग में क्या हो सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया ना, ये क्लोरीन जुड़ गया तो NaOH, एरो लगाएंगे 300 से 350 सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा 300 दाब ATM, ठीक है, एटमॉस्फेयर दाब, ठीक है। अब क्या बन जाएगा हमारा, ये फिनॉल बन जाएगा। तो फिनॉल की रिंग कैसे बनाते हैं हम, इस तरह से कुछ, सिंगल बॉन्ड OH प्लस क्या निकल जाएगा NaCl। अब इनमें से तुम्हें जो रिएक्शन याद हो जाए वो लिखना है इसके लिए, ठीक है। या तो ऊपर वाली ये याद करना या ये वाली याद करना, दोनों लिखनी है तो दोनों लिखो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक रिएक्शन जो तुम्हें याद हो जाए अच्छे से वो वाली लिखोगे, ठीक है। तो मैंने रिंग स्टेज और सेम यानी जो सिंपल प्रोसेस होते हैं दोनों से बनाया है इसे। अब तुम देख लो कौन सी याद करनी है, ठीक है। अब इसे जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो इसे, फिर अगला चलते हैं। हो गया, चलो अगला। अब दूसरी डालेंगे हम, थर्ड वाली, ठीक है। थर्ड क्या है हमारी, क्यूमीन, ये बहुत आती है, क्यूमीन से, क्यूमीन विधि से, ठीक है, क्यूमीन से। तो लिखो यह है फिनॉल बनाने की, यह फिनॉल बनाने की फिनॉल बनाने की नवीनतम नवीनतम विधि है। फिनॉल बनाने की कैसी विधि है, ये नवीनतम विधि है, ठीक है। और औद्योगिक विधि भी कहते हैं इसे। इसमें ऐसे कर लो, इसमें क्यूमीन की क्यूमीन को, ठीक है, क्यूमीन को ऐसे कर लो, क्यूमीन को O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड पराऑक्साइड पराऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लेते, क्या कर लेते, ऑक्सीकृत कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकृत कर लेते हैं। फिर इसकी अभिक्रिया, फिर लिखेंगे, फिर इसकी अभिक्रिया, फिर इसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 यानी अम्ल से,
तनु H2SO4 से कराते हैं तो C6H5OH तथा एसीटोन मतलब CH3COCH3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा। अब देखो इसे जल्दी से नोट करते चलो। जल्दी से नोट करते चलो। जल्दी से नोट करते चलो। ठीक है, अब लिखो इसकी रिएक्शन। रिएक्शन लिखो इसकी। रिएक्शन हो जाएगी सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम इसको O2 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेंगे।